मित्रों, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा के गठन के बाद अब बारी थी संविधान बनाने की। तो संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। कुल 22 समितियां थीं, जिनमें 8 तो प्रमुख समितियां थी, मतलब उन्होंने कुछ काम किया। बाकी समितियां छोटे मोटे काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन 8 अच्छी समितियां थी जिन पे काम हुआ। उनमें समितियों के नाम, दो चार समितियों के नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ कि समितियों के नाम उन्होंने क्या क्या रखे थे। संचालन समिति थी, राज्य समिति थी, मौलिक अधिकार समिति, केंद्रीय संविधान समिति, आदि आदि, मतलब 22 समितियां हैं। तो उनके नाम तो नहीं ले पाऊंगा सारे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और थी एक मसौदा समिति, जो प्रमुख समिति थी संविधान बनाने के लिए, जिसने ज्यादा मेहनत की या जिसके प्रयासों से संविधान का निर्माण हो पाया, वो थी मसौदा समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ही वो कमेटी थी जिसने संविधान को बनाया, अच्छी तरह बनाया, सुंदर तरीके से बनाया, और जिसके कारण हमारा देश आज चल रहा है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या था, हुआ क्या था। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था, और उसके 13 महीने बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। उसके अंदर 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों के नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि कौन कौन 7 लोग थे वो। उनमें डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्हें प्यार से लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जिनका जन्म जो है मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरे नंबर के सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ये दूसरे नंबर पे थे। इनको लोग दीवान बहादुर के नाम से भी जानते थे, और ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेल्लौर आंध्र प्रदेश। तीसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगार। एन गोपाल स्वामी अयंगार, ये तंजौर मद्रास में इनका जन्म हुआ था। ये इसके सदस्य थे। के एम मुंशी। के एम मुंशी, ये गुजरात से थे। ये भी मसौदा समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला, ये 5वें सदस्य थे। और छठे नंबर पर थे बी एल मित्तर। बी एल मित्तर थे। ये भी मसौदा समिति के सदस्य थे। और 7वें नंबर पे थे डीपी खेतान। डीपी खेतान 7वें नंबर पर थे, यानी कि कुल 7 लोगों के मैंने नाम ले दिए। ये मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने थे। मतलब इनको नियुक्त किया गया था कि भी आप संविधान का गठन करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी थी संविधान बनाने की, और उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब उस पर मेहनत कर रहे थे, तो डीपी खेतान, उनकी मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान जो डीपी खेतान जो सदस्य थे, उनकी उस दौरान मृत्यु हो जाती है, और वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो उनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी टीटी कृष्णमाचारी
उनको सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार जो 7 सदस्य कमेटी थी वो 7 सदस्य कमेटी ही रहती है। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार से BN राव थे, वो सलाह देते थे। BN राव सलाहकार थे ये संविधान सभा के लिए, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने निःशुल्क, वो बड़े जानकार थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने फ्री में, मुफ्त में अपनी सलाह, मतलब संविधान सभा का सलाहकार बनना अपने को सलाहकार के रूप में अपने को प्रतिस्थापित किया था, और उन्होंने उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया था, मुफ्त में काम किया था। तो इस प्रकार हमने बताया कि 7 सदस्य हो गए। इसमें 29 अगस्त 1947 को उसका गठन होता है, और अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक होती है, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, और बाबा साहब उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, और उस पर वो पूरी अपनी जान लगा देते हैं संविधान बनाने में। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि 7 सदस्य कमेटी होती है। इन कमेटी के सारे सदस्यों के भी नाम बता दिए हैं। तो ये प्रारूप समिति अपना, इस प्रारूप समिति में जो सदस्य होते हैं, बाबा साहब को छोड़कर सारे वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। कोई बीमार रहता है, कोई अपने किसी काम में बिजी रहता है, तो मतलब सब अपने अपने काम में रहते हैं, और बाबा साहब ही ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का निर्माण करते हैं, और एक बेहतरीन संविधान हमारे देश को गिफ्ट करते हैं। और ये संविधान जिसके द्वारा हमारा देश आज संचालित है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये देश का संचालन किया जा रहा है। तो आपको अब पता चल गई होगी कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। तो बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब के जो समाज के जो लोग थे वो बड़े दबे कुचले पिछड़े, और उनको बहुत दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा था। तो इसलिए बाबा साहब ने अपना पूरे जीवन की जो शक्ति थी उस संविधान को बनाने में लगाई थी, और इस प्रकार संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इससे बड़ा संविधान पूरी दुनिया में और नहीं है, और बड़े ही अच्छे खूबसूरती से हमारा देश संचालित है। हमारा देश की व्यवस्था संविधान के दायरे में होकर चलाई जा रही है। तो आपको हमारी संविधान सभा के बारे में जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।